जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री जो नया सीखने वाले हैं वो क्या है, आज हम सोहार्स को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इजी चीज़ है, जैसे जैसे बता रहा हूँ सिर्फ आपको वैसे करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं सोहार्स। आइए, आपको करना क्या है, आपको एक तिरछी लाइन खींचनी है। ठीक है, इस तरह से। इसके दो एंड है, एक एंड ये रहा और एक एंड ये रहा। ओके, करना क्या है आपको y बनाना है दोनों जगह। x y, इंग्लिश का जो लेटर है y। ओके, ये आपको बनाना है। तो ये मैंने बनाया है सोहार्स। ठीक है, हो सकता है हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि दोनों एंड पे सेम y बनाए। मैंने क्या, x y z जो होता है हमारा x, y एंड z, इंग्लिश के अंदर वो y लेटर जो है उस टाइप में ऐसे बना देंगे तो हम क्या गेन कर लेंगे, हमारे पास में बन जाएगा सोहार्स। बहुत सिंपल चीज़ है ये सोहार्स, ये सोहार्स। और कैसे बन सकता है, आइए मान लीजिए यहाँ पे हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया तो ये भी क्या है, सोहार्स। और कैसे बन सकता है, और बन सकता है कुछ ऐसे। ठीक है, y बनाना है हमें और वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। ये सारी फॉर्म्स क्या है, सोहार्स की है। सोहार्स एक्चुअल में है क्या, ये एक 3D रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कैसे, ऐसे। इसको अगर मैं साइड से देखूंगा तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, जैसे ये वाला फॉर्म है, इस वाला। इसको हम साइड से देखेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, ये देखिए। ठीक है, ये दोनों ग्रीन बॉल सेम साइड में ऊपर की तरफ है, ये दोनों बॉन्ड ऊपर की तरफ है। ओके, और ब्लैक बॉल जो है वो इस तरफ है, ये वाले बॉन्ड्स ऐसे। अगर हम यहाँ पे ग्रुप लगाते हैं, कोई से भी ग्रुप हो सकते हैं हमारे, A B C D E और F। यहाँ पे भी सेम A B C D E एंड F ग्रुप्स हो सकते हैं। ये ABCD कुछ भी ग्रुप हो सकते हैं। हमें ग्रुप से अभी कोई भी मीनिंग नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए इससे अभी। ये लीजिए A B C D E F, यहाँ पे भी हमने लगा दिया A B C D E F। ओके, चलो ये तो हमने बनाया सोहार्स। अब सोहार्स में भी क्या है, कुछ आप देख रहे हैं कि सारी फॉर्म्स अलग अलग है, लेकिन इसमें भी एक पैटर्न है। क्या, देखिए क्या पैटर्न है। ये जो बॉन्ड है, ये कार्बन और ये कार्बन, इस पे जो ये ए ग्रुप है, एटम ए है, ये ऊपर की तरफ है, जबकि यहाँ पे ये नीचे की तरफ है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कुछ इस तरह से। तो ग्रीन बॉल जो मैंने यहाँ से पकड़ रखी है, ठीक है, तो इन दोनों को देखिए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो कुछ इस टाइप का फॉर्म जब होगा, ऐसा और ऐसा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। ओके, और जब इस तरह की फॉर्म होगी, इस टाइप के हमारे पास में प्रोजेक्शन होगा सोहार्स का, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्लिप्स्ड फॉर्म। अब क्यों बोल रहे हैं, एक बार देखते हैं इसको। एक्लिप्स्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रसित और सांतरित हिंदी के अंदर। सुनिए, अब अगर हमारे सामने कुछ ऐसा पैटर्न बना हुआ है कि सोहार्स बना रखा है, सोहार्स जो है साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन है। मैं इसको जब साइड से देखूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें ये वाला कार्बन हमको फोकस करना है और ये वाला कार्बन हमको देखना है। ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों कार्बन पे जो ये वाला बॉन्ड, इसके जस्ट पीछे एक और कार्बन है, यानी इस टाइप में ऐसे। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड का मतलब होता है ग्रहण। कब होता है, जब सन, अर्थ और मून एक ही डायरेक्शन में होते हैं, एक दूसरे के आगे पीछे। तो इसी साइड में, तो देखिए इधर, इसको देखिए, इसके जस्ट पीछे ये, इसके जस्ट पीछे ये होगा और इसके जस्ट पीछे ये। समझ में आ गया होगा। इधर देखिए इस वाले में, ये ई के जस्ट पीछे क्या है, ए।
डी के जस्ट पीछे क्या है बी और एफ के जस्ट पीछे क्या है सी। ओके, ये हो गया एक्लिप्स्ड, यानी जब बॉन्ड या एटम एक दूसरे के आगे पीछे हो। ये आगे हो गया, इसके जस्ट पीछे की तरफ ऐसे। या मैं इसमें बोल दूं कि डाईहाइड्रल एंगल, अगर मैं बात करूं डाईहाइड्रल एंगल की बात करूं इसके अंदर, तो देखिए इधर इसमें डाईहाइड्रल एंगल क्या हो गया 0 डिग्री का। ओके, इधर आइए, अगर मैं इस E और A के बीच में डाईहाइड्रल एंगल की बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए स्टैगर्ड को देखिए, मैंने क्या बोला कि डाईहाइड्रल एंगल की अगर बात कर रहे हैं तो इधर देखिए कि ये A और D की बात कर रहा हूं तो इसमें 60 डिग्री का एंगल होगा। थीटा कितना होगा 60 डिग्री का। इधर देखिए, उसको ऐसे समझते हैं, दो ग्रीन बॉल्स हैं, इनके बीच में एंगल देखिए एक दूसरे के जब आगे पीछे होंगे तो इनके बीच में जो एंगल होगा कितना होगा 0 डिग्री का। क्यों, दिख रहा है साफ, कोई एंगल ही नहीं है। लेकिन अगर मैं ग्रीन बॉल को थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगा इस तरह से, देखिए, तो इन दोनों ग्रीन बॉल के बीच में 60 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, और देखिए इस ग्रीन बॉल और इस ब्लैक बॉल के बीच में 60 डिग्री का एंगल हो गया। तो अगर मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं या A और E की बात करूंगा तो डाईहाइड्रल एंगल मेरे को क्या मिलेगा 60 डिग्री। तो ये मैंने डिफरेंस बताया सोहार्स के अंदर कि कैसे हम एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड को क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे। चलो अब बात करते हैं फिशर की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक स्टैगर्ड को फिशर में कन्वर्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है। ये लीजिए, और इस पे मैं जो ग्रुप है वो अटैच कर देता हूं। कैसे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 मैंने काउंटिंग कर दिए। नहीं दिख रहा है, जूम कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको। देखिए मैं कैसे लिख देता हूँ ABC। ठीक है, ABC से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारे ग्रुप्स लगे हुए हैं, एटम हो सकते हैं D E और F। ओके, मैं इसको फिशर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। फिशर क्या होता है, इस तरह से, ये लीजिए, ये फिशर प्रोजेक्शन में बना लिया। अब आप बोलेंगे कि फिशर तो ऐसे होता है, तो देखिए फिशर कितने भी कार्बन हो सकते हैं इसमें। इधर देखिए, मैं इसमें कितने भी क्रॉस ऐसे मेंशन कर सकता हूँ। किस पे डिपेंड करेगा, ये हमारे स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि कैसे। इधर देखिए, ये एटम और ये एटम ये रहे। ओके, इस एटम पे देखिए कितने ग्रुप हैं, 3, ABC। तो ABC, ठीक है, कहाँ पे अभी रखेंगे, अभी देखते हैं। ये वाला जो एटम है वो ये रहा, इस पे कितने ग्रुप हैं, EDF हम लगा देंगे। अब करना क्या है, सुनिए, कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बोला, ये वाला एटम ये रहा, तो इस पे जो नीचे की तरफ बॉन्ड बने हुए, ये वाला बॉन्ड बना हुआ है नीचे की तरफ, ये है ये A। ओके, और इस वाले एटम मैंने बोला ये रहा, इस पे नीचे की तरफ कौन सा मेंशन है, D। यह मैंने नीचे की तरफ इधर लिख दिया। अब इधर सुनिए, ये राइट हैंड साइड हो गया, ये रहा राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे कौन सा, इस वाले कार्बन, इस एटम पे राइट हैंड साइड पे क्या है, B। ओके, इधर आ जाइए, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, C। ओके, इस वाले एटम पे आएंगे हम, D हमने मेंशन कर दिया। E कहाँ है, राइट हैंड साइड पे, तो हम राइट हैंड साइड पे ही मेंशन करेंगे। और F जो बचा है वो कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पे। क्या क्या है, कुछ भी नहीं किया हमने। जो सोहार्स था उसके अंदर दो एटम्स को हमने फिक्स कर दिया। इनके ऊपर ये जो नीचे स्ट्रेट लाइन है, पहले हमने इसको मेंशन कर दिया A एंड D। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों किया है, तो समझिए, जब मैं इसका, ये देखिए मैंने क्या बोला आपको, ये जो है 3D स्ट्रक्चर है और हम इसे 2D में मेंशन कर रहे हैं। तो जब भी इसे ऐसा करेंगे तो देखो क्या है,
देखिए ये लीजिए, ये है फिशर का, कि एक्चुअल में फिशर ये है। यहाँ पे तो जो बॉन्ड होंगे वो आउट ऑफ द प्लेन होंगे हमारी तरफ ऐसे। अगर मैं बात करूँ, इसको समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए ऐसे, सॉरी, किस तरह से ऐसे, ये जो दो बाहर निकल रहे हैं, ये दो बॉल्स और ये दो बॉल्स, ऐसे देखिए, ये जो दो बॉल्स हैं ये और ये दो बॉल जो है ये रहे, ये, और E एंड F ये रहे। समझ में आया? तो है क्या, ये आउट ऑफ द प्लेन निकले हुए हैं, बाहर की तरफ निकले हुए हैं, कुछ ऐसे ऐसे। देखो इसको, अब समझ में आएगा आपको, ऐसे। समझ में आया? ये मेरा हाथ जो है वो क्या है, बोर्ड है, प्लेन है आपका पेपर, और मैंने इसको ऐसे रख दिया। अब ये जो है पेपर के बाहर निकल रहा है आपकी तरफ, दो बॉन्ड जो है, हाँ ये दो ग्रुप जो है बाहर की तरफ है, तो इसीलिए हमने अवे फ्रॉम द टुवर्ड्स द व्यूअर बनाया है। डार्क से बना होता है, जब भी बुक्स में देखेंगे तो ये डार्क होता है। ठीक है, डार्क से बना होता है, तो हमें इसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। अब सुनिए, ये डार्क वाले तो हमें समझ में आ गए, ये दोनों, कि ये प्लेन से बाहर निकले होते हैं कुछ इस तरह से। ओके, अब बात रही इन वाले बॉन्ड्स की, तो ये बॉन्ड कैसे होते हैं वो भी देख लेते हैं हम। देखिए मैंने क्या बोला, ये जो बॉन्ड्स थे ये तो हमारे क्लियर हो गए दोनों, ये वाले। अब पीछे वाले देखिए कैसे, ये पीछे की तरफ है। अगर मैं बोलता हूँ कि भैया ये जो प्लेन था वो मेरा हाथ था, तो देखिए ये तो आपकी तरफ हो गए, और ये पीछे की तरफ है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। जो व्यूअर देख रहा है उससे दूर, देखिए समझ में आया क्या है? तो हम क्या बोल देंगे कि ये पीछे की तरफ है, इसलिए हम इसे डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इधर आइए, अब ये स्ट्रक्चर है ऐसे ऐसे। जब मैं इसे कहाँ ऊपर से देखूंगा, ऐसे ऊपर से देखूंगा, जैसे आप देख रहे हैं कैमरे से ऐसे, तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये आपकी तरफ है। ठीक है, कौन कौन से, ये दो बॉल्स और ये वाली दो बॉल्स। देखिए ये स्ट्रक्चर था ऐसे, ग्रे बॉल है ये रही नीचे की तरफ, इसको मैं ऐसे पकड़ के पीछे की तरफ ले जाता हूँ। मैंने बोला ऊपर से देखना है इसको ऐसे। जब आप इसे ऐसे देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा आपको। ये दो जो बॉन्ड्स हैं कौन कौन से, पहले इस एटम की बात कर लेते हैं। इस पे ये वाला और ये आपकी तरफ दिखेंगे आपको, और इधर ये और ये वाला एटम आपकी तरफ दिखेंगे। तो मैंने यही यहाँ पे किया है। बाकी सिंपल समझने की चीज़ ये है कि आपको ये सोहार्स जो है उसके जो नीचे स्ट्रेट लाइन में जो नीचे एटम्स या ग्रुप हैं वो एक यहाँ अरेंज कर देना है और एक यहाँ अरेंज कर देना है। जो राइट हैंड साइड पे हैं वो राइट हैंड साइड पे रहेंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं, हम कुछ एग्जांपल और लेते हैं जिसको हम सोहार्स को फिशर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ सोहार्स, ठीक है, ये मैंने बनाया वाई। सोहार्स बन गया। यहाँ पे ग्रुप लगा देते हैं, मान लीजिए Cl, ब्रोमीन, आयोडीन, CH3, C2H5 एंड H। ये ग्रुप यहाँ पे अटैच है। फिशर बनाना है, ये लीजिए। क्या बोला मैंने, ये एटम ये रहा और ये वाला एटम ये रहा। ऊपर वाला एटम ऊपर वाला, नीचे वाला एटम नीचे वाला। आ गया ये जो स्ट्रेट लाइन में नीचे है, नीचे की तरफ जो स्ट्रेट लाइन में, इनको आप एज इट इज रखेंगे, ऊपर आयोडीन और नीचे C2H5। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या है, Br, ये चिपका दो। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या है, CH3। इस तरफ आइए Cl और इस तरफ क्या है, H। सिंपल। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ऐसा ही थोड़ी ना आ सकता है,
ऐसा भी तो आ सकता है। फिर क्या करेंगे, ये लीजिए, अब यहाँ पे ग्रुप लगाते हैं, CH3I हाइड्रोजन, C2H5 और यहाँ पे आयोडीन ले लेते हैं बड़ा, नहीं ब्रोमीन ले लेते हैं और यहाँ पे फ्लोरीन। जब इस तरह से आए तो हमको इस वाले सोहार्स में कन्वर्ट कर लेना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, अभी मैंने 2 एग्जांपल दिए ऐसे सोहार्स में। क्या करा है मैंने, स्ट्रेट लाइन थी उस पे नीचे की तरफ ऐसे, इस एक्लिप्स फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर लेना है। तो क्या ये ऐसा है, नहीं है, हम इसको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए कैसे, मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस कार्बन पे 180 से रोटेट कर रहा हूं ऐसे। तो जब मैं इसे 180 से रोटेट करूंगा तो फ्लोरीन आ जाएगा नीचे। क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, इसको पकड़ा और 180 से रोटेशन देना है, ट्याऊं कहाँ गया, नीचे। इसको भी दूंगा रोटेशन तो ये आ जाएगा यहाँ C2H5, और इसको जब रोटेशन दूंगा 180 से तो ये घूम के कहाँ जाएगा, ट्याऊं इस तरफ। 180 डिग्री देखना है यार, देखो इसका 180 कहाँ जाएगा, जस्ट नीचे, इसका 180 जस्ट इधर और इसका 180 जस्ट इधर। Br यहाँ जाएगा, C2H5 यहाँ और फ्लोरीन यहाँ, यही तो किया है। इस पे आइए, इसको भी मैं इस वाले एटम को भी 180 से रोटेशन दे रहा हूँ ऐसे, इन पे जो ग्रुप्स अटैच है उनको। तो Br कहाँ जाना है, सॉरी CH3 नीचे की तरफ। क्यों भाई, ऐसे लगा हुआ है ना, इसको मैं 180 से करूँगा तो नीचे की तरफ आएगा। आयोडीन जाएगा इस तरफ और हाइड्रोजन जाएगा इस तरफ। क्यों, क्योंकि इसका 180 कहाँ जाएगा, इधर, आयोडीन का इधर और CH3 का इधर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल चीज बन गया। अब इसका बनाना है फिशर। तो क्या करना है, मैंने क्या बोला है, कुछ भी तो नहीं करना है। सबसे मजेदार वाली चीज है कि कुछ करना ही नहीं, कच्चू ना करना। क्या करना है, देखिए ये ऊपर वाला कार्बन, ये नीचे वाला कार्बन, ये रहा, ओके ठीक है। ऊपर वाले कार्बन पे नीचे क्या लगा हुआ है, CH3, तो उसको मेंशन कर देंगे इस तरफ। नीचे वाले कार्बन पे नीचे की तरफ क्या लगा, फ्लोरीन, तो उसको मेंशन कर देंगे यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब सुनो, इधर राइट हैंड साइड पे क्या, ऊपर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन, ऊपर वाले कार्बन पे राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन, ऊपर वाले कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, आयोडीन। नीचे वाले कार्बन पे राइट हैंड साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे C2H5। कुछ हुआ क्या, नहीं, सिंपल चीज। हमें ये वाला फिशर बनाना है, सॉरी सोहार्स बनाना है, और उसको सिंपली हमको किस में कन्वर्ट कर लेना है, फिशर प्रोजेक्शन में। एक एग्जांपल और देखते हैं, आइए। इसको तो हम हटा देते हैं कि ये तो हमारे काम का नहीं है। आइए, ये लीजिए, ग्रुप्स अटैच करते हैं कि भाई यहाँ पे अगर हो हाइड्रोजन, CH3, Br, OH, CH3, ब्रोमीन, ये लीजिए। तो मैंने क्या बोला है, सबसे पहले आप इस वाले सोहार्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूँ। देखिए ये तो सीधा Y बना हुआ है, इसको ऐसा कैसा रहने देंगे, इसको भी सीधे Y में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब इस वाले फॉर्म ऐसे। यहाँ पे तो जो ग्रुप है वो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ ऐसे, BRB। अब सुनो, मैं इसे 180 से रोटेशन दूंगा तो H आ जाएगा नीचे, तो यहाँ लिख दिया H। मैं इसे 180 से रोटेशन दूंगा तो CH3 आ जाएगा इधर, और जो Br जो है वो कहाँ चला जाएगा, इस तरफ। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलें, इस
सोहार्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में क्यों कर रहे हैं, ताकि गलती नहीं होगी। मिनिमम क्या 0% चांसेस होगा कि आपका फिशर गलत बने, कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, अब मैं इसका फिशर बना रहा हूँ। अब फिशर बनाने के लिए क्या है, ग्रुप अटैच करने, कर दीजिए, ये हटा दीजिए सारे ग्रुप, ये लीजिए बनाइए। ये ग्रुप, ये कार्बन जो है वो ये रहा, इस पे नीचे की तरफ क्या है, हाइड्रोजन, तो वो मेंशन कर देना ऊपर बस। राइट हैंड साइड पे जो ग्रुप है वो Br इधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। ये वाला कार्बन है ये रहा, नीचे क्या है CH3, उसे यहाँ मेंशन कर देंगे। राइट हैंड साइड पे OH, लेफ्ट हैंड साइड पे Br। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको इसमें कन्वर्ट करते टाइम, सिंपल सी चीज़ है। ये क्या बनाया था मैंने, ये बनाया है स्टैगर्ड, ये था एक्लिप्स्ड, ठीक है, और ये भी क्या था हमारा एक्लिप्स्ड। अब मान लीजिए हमने प्रैक्टिस की ऐसी और आपके सामने बुक में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, कैसा, जैसा मैं अभी बना रहा हूँ, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे देखते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पढ़ते कुछ और हैं, कुछ और जाता है, होता ही हमेशा ही होता है, तो उसको देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइए देखिए, इसको भी हटा देते हैं नीचे से, हटो भैया हटो, बोर्ड साफ, ये चलें, चलो आइए, मैंने मान लीजिए ऐसा बना लिया कुछ, ये सोहार्स दे दिया इसने इस टाइप का। अब हमने प्रैक्टिस की नहीं की, लेकिन फिशर फिर भी बनेगा बनाएंगे, देखो कैसे। मान लीजिए यहाँ है OH, यहाँ CH3, कुछ भी ग्रुप हो सकते हैं, हमारी इच्छा है अभी कि हम कुछ भी लगाएं। ये लीजिए लगा लिया, फिशर में कन्वर्ट करो भाई इसको। अब प्रॉब्लम हमने तो सीखा ही नहीं, करेंगे क्या, हमें इसको, मैंने क्या बोला, कोई भी फिशर दिया हुआ है, हमको इसको इस टाइप के, सोहार्स दिया हुआ है, उसको इस टाइप के सोहार्स में बदलना है। यानी ये Y देखिए सीधा Y है, ये भी सीधा Y, इस फॉर्म में, ताकि हम इजीली फिशर बना सकें। ठीक है, इस सोहार्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे सुनिए, ये वाला जो कार्बन है वो जेरा और ये वाला कार्बन जेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखो ये भी नीचे की तरफ है, फ्लोरीन नीचे की तरफ। अब सुनो, जब मैं इसको इधर से देख रहा हूँ, ठीक है, जब मैं इसको इधर से देखूंगा तो मेरे सामने जो प्रॉब्लम आएगी वो क्या आएगी कि भाई ये है कैसे। तो उसको समझने के लिए इसको ऐसे देखते हैं, ये ऐसे है, ठीक है, ये रहा। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें हमारे सामने ये जो Y बना हुआ है, इसको अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये वाला जो ग्रुप है, कौन सा वाला, ये CH3 ग्रुप, ये वाले राइट हैंड साइड पे, देखो ये आ जाएगा इधर, Br आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये CH3 आ जाएगा इधर और OH आ जाएगा इधर। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा, तो सुनिए, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में तो कोई लोचा ही नहीं है, इसको एज इट इज हमने टिका दिया। इधर सुनिए, जो इधर ही इधर होगा, देखो इधर ही इधर क्या है, ये वाला, जब मैं इसको ऐसे करूँगा ऐसे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये राइट हैंड साइड में। ठीक है, क्लास में या जहीं पे भी आप करेंगे ये मॉडल नहीं होगा, ये तो समझने के लिए। अब क्या करें, कुछ इस तरह से सीखेंगे कि हम क्लास में इसको कर लें। तो ध्यान रखिएगा, इधर जो ग्रुप है आप ध्यान रखें वो राइट हैंड साइड में है, यहाँ पे जो ग्रुप है पहले वो राइट हैंड साइड में, तो इनको राइट हैंड साइड में मैंने मेंशन कर दिया। अब फिशर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, अब तो ईजी है। ये कार्बन जेरा, इस पे राइट हैंड साइड पे आयोडीन, लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रोमीन, बच्चा क्या फ्लोरीन, वो आ जाएगा यहाँ। ये वाला कार्बन जेरा, इस पे राइट हैंड साइड पे CH3, लेफ्ट हैंड साइड पे OH, बचा क्या H, वो आ गया यहाँ।
तो इन शॉर्ट अगर मैं आपके इस लेक्चर की बात करूं तो आपको ये वाला सोहार्स बनाना है और इससे फिशर बना लेना है, ठीक है। अगर फिर भी कोई आपकी प्रॉब्लम है, सोहार्स को फिशर में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट कर सकते हैं। मैं हर मैसेज का जो भी कमेंट है उसका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।